दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं संवाद पर आधारित विदुर नीति। तो संवाद की तरफ चलते हैं। धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मेरे मन में भारी अशांत है। यह राज्य, यह कौरव पांडवों का संघर्ष, सब कुछ मुझे भयभीत कर रहा है। मुझे धर्म का मार्ग बताओ। विदुर ने कहा, राजन, धर्म वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है, परंतु जो उस दीपक को बुझा देता है वो स्वयं अंधकार में गिरता है। सुनो, मैं धर्म का रहस्य कहता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, कह विदुर, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। विदुर ने कहा, राजन, धर्म 3 स्तंभों पर खड़ा है, सत्य, दान और क्षमा। जो इन्हें धारण करता है वो अडिग रहता है, जो इन्हें त्याग देता है वो विनाश पाता है। धृतराष्ट्र, परंतु मेरे पुत्र दुर्योधन का क्या? वो सत्य से विमुख है, दान से दूर है, क्षमा से रहित है। विदुर ने कहा, राजन, जो पुत्र कुल का नाश करता है उसे रोकना ही धर्म है। यदि वह न रुक सके तो उससे दूरी बनाना ही हितकारी है। एक ही दुष्ट पुत्र 100 पुत्रों का नाश कर सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या तुम कहते हो मुझे अपने पुत्र से दूरी रखनी चाहिए? विदुर ने कहा, हाँ राजन, शास्त्र कहता है एक ही अशुभ सदस्य कुल को नष्ट कर सकता है। राजधर्म कहता है कि उसे या तो सुधारो या अलग करो। धृतराष्ट्र, परंतु पिता का हृदय कठोर कैसे हो, क्या करूं? विदुर ने कहा, धर्म कठोर है परंतु वो हितकारी है। जैसे चिकित्सक रोगी के शरीर से विष निकालने के लिए कठोर औषध देता है, वैसे ही राजा को कठोर निर्णय लेना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म का सबसे बड़ा रहस्य क्या है विदुर? विदुर, राजन, धर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि धर्म उसी का साथ देता है जो दूसरों का भला करता है। जो केवल स्वयं का सुख चाहता है वो धर्म से दूर हो जाता है। धृतराष्ट्र, अरे अधर्म क्या है? विदुर ने कहा, अधर्म पहले आनंद देता है फिर दुख देता है। धर्म पहले कठिन लगता है पर अंत में सुख देता है। जैसे कड़वी औषधि रोग मिटाती है, वैसे ही धर्म प्रारंभ में कठोर लगता है पर अंत में कल्याण करता है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे ये बताओ कि विदुर, राजा का सच्चा धर्म क्या है? विदुर ने कहा, राजन, राजा का सच्चा धर्म प्रजा की रक्षा ही उसका तप है, उसका यज्ञ है। राजा यदि प्रजा को पीड़ा देता है तो वह राक्षस है, ना कि राजा। धृतराष्ट्र ने कहा, प्रजा के प्रति राजा का आचरण कैसा होना चाहिए? विदुर ने कहा, राजा को ऐसा होना चाहिए जैसे वर्षा बादल सबको समान जल देता है। राजा को ऐसा होना चाहिए जैसे अग्नि दुष्ट का दमन करे पर सज्जन को ऊष्मा देता है। धृतराष्ट्र, परंतु विदुर, मेरे राज्य में तो पक्षपात हो रहा है। दुर्योधन केवल अपने पक्ष का हित चाहता है। विदुर ने कहा, राजन, पक्षपात राजा का सबसे बड़ा शत्रु है। जो राजा पक्षपात करता है उसका राज्य टूटता है, प्रजा विद्रोह करती है। निष्पक्षता ही धर्म है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मुझे बताओ सच्चा मित्र कौन होता है? विदुर ने कहा, राजन, सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारे सामने कटु सत्य कहे, तुम्हें रोकने का साहस रखे। जो केवल हाँ में हाँ मिलाए वो शत्रु है, मित्र नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म की पहचान कैसे की जाए? विदुर ने कहा, धर्म की पहचान जो सबके लिए हितकारी हो वही धर्म है। जो केवल अपने लिए हितकारी है वो अधर्म है। धृतराष्ट्र बोले, लोभ और क्रोध से मनुष्य कैसे बचे? विदुर ने कहा, राजन, लोभ से बचने के लिए संतोष आवश्यक है, क्रोध से बचने के लिए क्षमा। जो संतोष और क्षमा धारण करता है वो देवताओं के समान हो जाता है। धृतराष्ट्र बोले, क्या लोभी और क्रोधी व्यक्ति भी धर्म का पालन कर सकता है? विदुर ने कहा, नहीं राजन,
लोभी और क्रोधी व्यक्ति धर्म से दूर रहता है, वो अपने ही वचनों में उलझता है, उसका मन अशांत रहता है और वो विनाश की ओर जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पाप से बचने का उपाय क्या है? विदुर ने कहा, पाप से बचने का एक ही उपाय है। सत्संग, सत्पुरुषों की संगति से पाप का नाश होता है। जैसे अग्नि के पास रहने से शीत मिट जाता है, वैसे ही संतों के पास रहने से पाप मिट जाते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, राजा को कौन कौन से गुण धारण करने चाहिए? विदुर ने कहा, राजा को 7 गुण धारण करने चाहिए। सत्यवादिता, दया, क्षमा, दानशीलता, पराक्रम, निष्पक्षता, प्रजा की सेवा। इन 7 के बिना राज सिंहासन कांटे की तरह चुभता है। धृतराष्ट्र बोले, परंतु दुर्योधन तो इन गुणों से शून्य है, क्या उसका राज टिकेगा? विदुर ने कहा, राजन, अधर्म का राज अधिक दिन नहीं टिकता है। जैसे अंधकार सूर्य के आने पर मिट जाता है, वैसे ही अधर्म का साम्राज्य धर्म के उदय पर नष्ट होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, दुर्योधन को मैं बार बार समझाता हूँ पर वो नहीं मानता, क्या करूँ? विदुर ने कहा, राजन, जो पुत्र पिता की बात नहीं मानता वो कुल को डुबो देता है। उसे समझाना तो कर्तव्य है, पर यदि ना माने तो उसके पीछे विनाश आता ही है। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म का सार क्या है विदुर? विदुर ने कहा, धर्म का सार है, जो दूसरों का हित करे वही धर्म है। यही वेद, यही शास्त्र, यही नीति का निष्कर्ष है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? विदुर ने कहा, मनुष्य को 3 कार्य करने चाहिए। सत्य बोलना, दूसरों को न सताना और दान देना। इन तीनों से जीवन सार्थक हो जाता है। धृतराष्ट्र बोले, और इसका जो पालन ना करे? विदुर ने कहा, जो सत्य का त्याग करता है वो पापी है, जो दूसरों को सताता है वो राक्षस है, जो दान नहीं करता वो दरिद्र है, चाहे वो स्वर्ण का मालिक क्यों न हो। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मृत्यु से मनुष्य कैसे बचे? विदुर ने कहा, राजन, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, परंतु मृत्यु को सुंदर बनाया जा सकता है। जो धर्म का पालन करता है उसका अंत शुभ होता है, जो अधर्म करता है उसकी मृत्यु दुखदाई होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? विदुर ने कहा, राजन, जीवन का सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोषी राजा सदा सुखी रहता है, असंतोषी राजा स्वर्ण के महल में भी दुखी रहता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म और नीति में क्या अंतर है? विदुर ने कहा, धर्म आत्मा का मार्ग है, राजनीति का मार्ग है, परंतु राजनीति यदि धर्म से ना जुड़ी हो तो वो अधर्म बन जाती है। धृतराष्ट्र, विदुर, धर्म और नीति में क्या अंतर है? विदुर ने कहा, धर्म आत्मा का मार्ग है, राजनीति राज्य का मार्ग है, परंतु राजनीति यदि धर्म से ना जुड़ी हो तो अधर्म बन जाती है। राजनीति का आधार धर्म होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, राजा को किससे डरना चाहिए? विदुर ने कहा, राजा को 3 से डरना चाहिए, प्रजा की आह से, साधु के शाप से, अधर्म के परिणाम से। इनसे जो नहीं डरता उसका राज नहीं टिक सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित है? विदुर ने बताया, राजन, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं। केवल भाग्य पर भरोसा करने वाला आलसी है, केवल पुरुषार्थ पर भरोसा करने वाला अहंकारी है। दोनों का संतुलन ही सही है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, अंत में मुझे यह बताओ, धर्म का अंतिम रहस्य क्या है? विदुर ने बताया, राजन, धर्म का अंतिम रहस्य यही है कि जो सब प्राणियों में अपने को देखे वही धर्म को जानता है, जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता वही धर्मात्मा है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम्हारे वचनों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। काश मैं
पुत्र दुर्योधन भी इन्हें सुना देता। तुम्हारे वचनों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। काश मेरे पुत्र दुर्योधन भी इन्हें सुन लेता। विदुर ने कहा, राजन, जो सुनना चाहता है वही सुनता है। बहरे को शब्द नहीं सुनाई देता है, परंतु मैंने अपना कर्तव्य किया, धर्म का उपदेश दिया। अब निर्णय तुम्हारा है। तो दोस्तों, ये धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि इससे कुछ आपको सीख मिली होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।